ये हमारे क्वेश्चन है 9th क्लास। इसमें हमें रेशनलाइजेशन का इस्तेमाल करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप ऐसा करो, सेपरेट इसको रेशनलाइज कर दो और सेपरेट इसको कर दो। ठीक है, तो इतने से वैल्यू को, इस वैल्यू को मैं एक्स बोल देता हूं, ठीक है, और इस वैल्यू को मैं वाई बोल देता हूं। ठीक है, तो क्योंकि बहुत कुछ लिखना पड़ेगा ना, तो इकट्ठा लिखना ना पड़े हमें, तो धीरे धीरे करके तो आसान बन जाएगा। पहले मैं एक्स को सॉल्व कर रहा हूं, एक्स वाले को स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहा हूं। समझ में आ रहा है? 7 प्लस 3√5, 3 प्लस √5, ये सब ब्रैकेट होती हैं, ऊपर नीचे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। 3 माइनस √5, 3 माइनस √5 आया, समझ में नहीं आया? ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 या 21, 9√5 माइनस √5 से करो -7√5 और -15 समझ में आ रहा है? अपॉन a² माइनस b², 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे 21 में से 15 गया यानी 6, 9√5 है, ये 7 माइनस 7√5, 9√5 में से 7√5 गया तो 2√5 हो गया। ये 9 में से 5 गया, 9 माइनस 5 लिख लो। ठीक है, यानी 6 प्लस 2√5 अपॉन 4। ये आया असल में? आसान से बन गया ना एक्सप्रेशन। अब अगला y को देख लो। y हमारे पास है 7 माइनस 3√5 अपॉन 3 माइनस √5। इसको भी रेशनलाइज कर दो। 3 प्लस √5, 3 प्लस √5 समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको क्या 3 से क्या 7 या 21 माइनस 9√5, फिर √5 से क्या 7√5 माइनस 15, और ये a² माइनस b²। समझ में आया? ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व किया, 21 में से 15 गया 6 माइनस 2√5, 9 में से 5 गया 4। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन आ गया, इधर की साइड लिखा जा सकता है। x की वैल्यू हमारे पास ये है, हमें निकालना आंसर x माइनस वाई का। ठीक है, x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, 6/4 लिख लो प्लस 2√5/4 लिख लो। मैंने इसको ऐसे ही तोड़ दिया, माइनस ये y ब्रैकेट में होगा 6/4 माइनस 2√5 अपॉन 4 है ना। अब ब्रैकेट खोल दो, माइनस 6/4 तो कट ही जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यानी 4√5/4 आया समझ में? नहीं, ये कट जाएगा, यानी आंसर आया √5। ये गॉट इट। अब हमें इसे कंपेयर किससे करना है? a प्लस b√5 से। तो a तो कुछ है नहीं, तो a की वैल्यू क्या आई? 0 है ना, और b की वैल्यू क्या आई? 1। ये गॉट इट। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये यहां पे माइनस बीच में दे रखा है, तो ये पूरी ब्रैकेट ही है। यू गॉट माय पॉइंट ना? तो पूरे को हमने अलग अलग सॉल्व किया। समझ में? पहले इस वाले पार्ट को देखो, हमें क्या करना है ना, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पहले इस फॉर्म में आए तो सही, पहले है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में आए। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले x को और y को सेपरेट सॉल्व किया। तो x को हमने यहां सॉल्व किया, देखो ये समझ में आया? तो हमने रेशनलाइज कर दिया, सिंपल मल्टीप्लाई किया,
ये आ गया हमारे पास वैल्यू, ठीक है। फिर हमने इतने से पार्ट को सॉल्व किया, यहां पे गया, देखो रेशनलाइज कर दिया, आया समझ में? आया? हाँ ठीक है। तो फिर हमने इसको ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर, रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई किया, फिर इसको सॉल्व कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आई। तो हमने उसको बड़े सिंपल तरीके से x माइनस वाई ऐसे निकाल दिया, यानी ये वाला x जो है इतना बड़ा था, y जो है ये था, ठीक है। अब इसको हमने ओपन कर दिया, हमारे पास कट कुटा के √5 आया, फिर हमने इसे कंपेयर कर दिया, a प्लस b √5 है, तो a में तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो a की वैल्यू यानी 0 और b की वैल्यू 1। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर है? ठीक।